घने जंगल में एक प्यारी सी गुड़िया खो जाती है। वो लाल फ्रॉक पहने मिट्टी में सनी एक वीरान रास्ते पर पड़ी थी। अचानक पेड़ों के बीच सरसराहट होती है। सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे घेर रही हो। गुड़िया के कांच जैसे चमकते नीले नेत्र घने अंधेरे में टिमटिमाते हैं। रात बढ़ती जाती है और तभी एक पुरानी टूटी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक होती है। टक टक टक। मगर वहां कोई नहीं दिखता। अंदर रखा एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिलने लगता है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक झोपड़ी के कोने में पड़ा एक और गुड़िया जैसा खिलौना करवट बदलता है। उसकी फटी पुरानी आंखों से धूल झड़ती है और एक हल्की हंसी जंगल की निस्तब्धता को चीर देती है। बाहर खड़ी गुड़िया अपने आप उठती है। उसकी लाल फ्रॉक पर काले निशान उभर आते हैं। वो झोपड़ी के अंदर बढ़ती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह जंगल में एक नई गुड़िया पड़ी होती है, मगर इस बार उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती, जैसे उसकी आत्मा कहीं और कैद हो गई हो। घने जंगल में एक प्यारी सी गुड़िया खो जाती है। वो लाल फ्रॉक पहने मिट्टी में सनी एक वीरान रास्ते पर पड़ी थी। अचानक पेड़ों के बीच सरसराहट होती है। सूखी पत्तियां अपने आप हिलने लगती हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे घेर रही हो। गुड़िया के कांच जैसे चमकते नीले नेत्र घने अंधेरे में टिमटिमाते हैं। रात बढ़ती जाती है और तभी एक पुरानी टूटी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक होती है। टक टक टक। मगर वहां कोई नहीं दिखता। अंदर रखा एक पुराना लकड़ी का झूला अपने आप हिलने लगता है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक झोपड़ी के कोने में पड़ा एक और गुड़िया जैसा खिलौना करवट बदलता है। उसकी फटी पुरानी आंखों से धूल झड़ती है और एक हल्की हंसी जंगल की निस्तब्धता को चीर देती है। बाहर खड़ी गुड़िया अपने आप उठती है। उसकी लाल फ्रॉक पर काले निशान उभर आते हैं। वो झोपड़ी के अंदर बढ़ती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह जंगल में एक नई गुड़िया पड़ी होती है, मगर इस बार उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती, जैसे उसकी आत्मा कहीं और कैद हो गई हो।